पाठ 20 पद परिचय। पार्सिंग। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं बच्चों, ऊपर बने चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और अनुमान लगाइए कि छात्रा अध्यापिका को तथा कक्षा को अपना परिचय किस तरह दे रही होगी। शायद वह अपना नाम, कक्षा, पिता का नाम, जन्म स्थान आदि बता रही होगी। इसी प्रकार शब्दों का भी व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। इन पदों का परिचय देते समय शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध आदि के बारे में बताना आवश्यक होता है। पद परिचय के लिए छात्र नीचे दी गई तालिका की मदद लें। क्रम संख्या, पद का नाम, परिचय में बताए जाने वाले तथ्य। 1. पद का नाम, संज्ञा, परिचय में बताए जाने वाले तथ्य, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, भेद, पुरुष। 2. पद का नाम, सर्वनाम, परिचय में बताए जाने वाले तथ्य, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, भेद, पुरुष। 3. पद का नाम, विशेषण, परिचय में बताए जाने वाले तथ्य, भेद, लिंग, वचन, विशेष का उल्लेख। 4. पद का नाम, क्रिया, परिचय में बताए जाने वाले तथ्य, भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, प्रयोगकर्ता और कर्म का उल्लेख। 5. क्रिया विशेषण, भेद, जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख। 6. पद का नाम, समुच्चय बोधक, परिचय में बताए जाने वाले तथ्य, भेद, संयोजक या विकल्प बोधक, मिलाने वाले वाक्यों या पदों का उल्लेख। 7. संबंध बोधक, परिचय में बताए जाने वाले तथ्य, भेद, जिसके साथ संबंध दर्शा रहा है उसका उल्लेख। 8. पद का नाम, विस्मयादि बोधक, परिचय में बताए जाने वाले तथ्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, भय, क्रोध जैसे भाव का उल्लेख, निर्देश। पद परिचय के कुछ उदाहरण। 1. श्याम स्कूल जाता है। श्याम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक। स्कूल, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक। जाता है। क्रिया, सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, वर्तमान काल। 2. राजेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। राजेश। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। वहां, स्थानवाचक विशेषण, बैठा है, क्रिया का स्थान, निर्देश। 10वीं, संख्यावाचक विशेषण, क्रम सूचक, स्त्रीलिंग, एकवचन। कक्षा में, जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग, अधिकरण कारक। बैठा है, अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्तव्यवाच्य। 3. वह सेब खाता है। वह, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। सेब, जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। खाता है, सकर्मक क्रिया, एकवचन, पुल्लिंग, कर्तव्यवाच्य, वर्तमान काल। 4. बच्चे पर्वत पर गए पर उन्हें कोई मूर्ति नहीं मिली। बच्चे, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग,
कर्ता कारक अन्य पुरुष, गए क्रिया का कर्ता। पर्वत पर जातिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग अधिकरण कारक। गए अकर्मक क्रिया। जा धातु बहुवचन पुल्लिंग भूतकाल। कर्तव्यवाची कर्ता बच्चे। पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने वाला। उन्हें सर्वनाम अन्य पुरुष बहुवचन कर्ता कारक। मिली क्रिया का कर्ता। कोई परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक स्त्रीलिंग एकवचन विशेष्य। मूर्ति जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्म कारक। नहीं अव्यय रीतिवाचक क्रिया विशेषण निषेधवादक। मिली क्रिया की रीति। मिली सकर्मक क्रिया कर्म मूर्ति एकवचन स्त्रीलिंग भूतकाल अन्य पुरुष कर्तव्यवाचक। 5 यह पुस्तक मेरे मित्र की है। यह सार्वनामिक विशेषण एकवचन स्त्रीलिंग। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग कर्म कारक। मेरे पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन संबंध कारक। मित्र की जातिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग संबंध कारक। है क्रिया वर्तमान काल एकवचन। 6 अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। अरे वाह विस्मयादि बोधक आश्चर्य का भाव। तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम एकवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। भी निपात पुस्तक जातिवाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग कर्म कारक। पढ़ सकते हो संयुक्त क्रिया पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष वर्तमान काल कर्तव्यवाच्य। 7 शाम तक वर्षा हो सकती है। शाम तक कालवाचक विशेषण। वर्षा जातिवाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग अन्य पुरुष कर्म कारक। हो सकती है संयुक्त क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन अन्य पुरुष भविष्यत काल कर्मवाच्य। 8 मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। क्रिकेट जातिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्म कारक। खेलता हूँ सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एकवचन उत्तम पुरुष वर्तमान काल कर्तव्यवाच्य। आपने सीखा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने से शब्द पद बन जाते हैं। वाक्य में आए शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक तथा निपात पदों का दिया जाता है। इन पदों का लिंग वचन कारक काल वाच्य कर्ता क्रिया संबंध आदि का उल्लेख किया जाता है।